Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Minhas. Welcome to my YouTube channel, Learning Art. Hello everyone and have a very good day today. Hope you all are in fun and frolic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट का. पास्ट कंटिन्यूस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ऑफ कोर्स अपने टॉपिक का हम स्टार्ट लेंगे. पास्ट परफेक्ट जो कि पास्ट टेंस का थर्ड टेंस है. पास्ट परफेक्ट आपको हमेशा याद रखना है. इट टॉक्स अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन विद रेफरेंस टू अनदर. ऑफ कोर्स पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट की ही बात करेंगे. पास्ट से रिलेटेड कोई भी एक्शन जो हम अपने पास्ट में माजी में परफेक्टली कंप्लीट कर चुके होंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन पास्ट परफेक्ट. हम प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक की टेंस की एक उर्दू नरेशन में पहचान होती है. ऑफ कोर्स पास्ट परफेक्ट में भी इसकी पहचान है. जिस तरह पास्ट सिंपल में था, थी और थे था, और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव में कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में कर चुका था, कर चुकी थी या कर चुके थे. नरेशन उर्दू नरेशन के लास्ट में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. लाइक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, वो मुझसे मिलकर जा चुका था, ETC. ये तमाम तर सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में ही हम कवर करेंगे. फॉर्मूला इसका हम गो थ्रू कर लेते हैं. फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस हैड जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मूलाज को जो कि आपको हर क्लास में उसके टॉपिक के एतबार से बताया जाता है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मूला किसी भी टेंस की एक बेस होता है और आपकी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस से हम स्टार्ट लेते हैं इसका और अपनी प्रैक्टिस करते हैं और टेंसेस के ज़रिए अपनी प्रैक्टिस करते हैं. फॉर्मूला जो रिपीट कर देता हूँ मैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस होंगे. लाइक वो खाना खा चुका था, ही हैड टेकन डिनर. ही हैड टेकन डिनर, वो खाना खा चुका था. इसमें सब्जेक्ट हमने ही यूज़ किया और सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मेरी ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उसमें मैं कवर कर चुका हूँ. अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक में तमाम तर प्रीवियस टॉपिक्स के लिंक भी की डिटेल भी मैंने शेयर कर दी हैं, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं. हैड जो इसका हेल्पिंग वर्ब था वो आप थर्ड फॉर्म और डिनर एज ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है. ही हैड टेकन डिनर, वो खाना खा चुका था. इसी तरह शी हैड स्टॉप्ड बिफोर मी, वो ठहर चुकी थी मुझसे पहले, या वो मुझसे पहले रुक चुकी थी, ठहर चुकी थी. इट हैड रेन्ड आफ्टर दिस सीज़न, बारिश हो चुकी थी इस मौसम से पहले, या इस मौसम से पहले बारिश हो चुकी थी. इस बात को कीप इन माइंड ज़रूर कीजिएगा कि इस टेंस को यूज़ करते हुए आपके जो तमाम तर कॉन्सेप्ट हैं वो पास्ट के होंगे, आपके माजी के होंगे. हम किसी सीज़न की बात कर रहे हैं, किसी एक मौसम की बात कर रहे हैं कि इस मौसम में बारिश हो चुकी थी. इट हैड रेन्ड आफ्टर दिस सीज़न, इस सीज़न के बाद बारिश हो चुकी थी. मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन करेंगे, जिसकी वजह से इस टेंस में और ज़्यादा निखार आ जाएगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. फॉर्मूला इसका यही रहेगा. इसमें हम ऐड करेंगे व्हेन, बिफोर as additional helping verbs plus past simple. Just like the patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर आने से पहले मरीज़ मर चुका था, या मरीज़ मर चुका था डॉक्टर पहुंचने से पहले. ये जुमला हम अक्सर सुनते भी हैं. नेक्स्ट, शाहीन आफरीदी हैड सेलिब्रेटेड व्हेन एम्पायर गैव आउट. शाहीन आफरीदी सेलिब्रेट कर चुका था जब एम्पायर ने आउट दिया, यानी कि एम्पायर अभी आउट दे ही रहे थे. ही स्टार्टेड सेलिब्रेशन, तो शाहीन आफरीदी ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया बिकॉज ही नोज़ कि किस बॉल पर बैट्समैन परफेक्टली आउट होता है या हो चुका था उस वक्त. सो
नेक्स्ट सेंटेंस भी बनाते हैं उसका। वी हैड मिस द ट्रेन बिफोर यू रीच्ड। हमने ट्रेन मिस कर दी थी या हम ट्रेन मिस कर चुके थे जब तुम पहुँचे। जब तुम पहुँचे तो हम ट्रेन मिस कर चुके थे। वी हैड मिस्ड द ट्रेन बिफोर यू रीच्ड। इसी तरह यू हैड लेफ्ट द जॉब व्हेन आई अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। जब मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो आप जॉब छोड़ चुके थे या आप जॉब छोड़ चुके थे जब इस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया। आई होप सो कि आपने इसको बेहतर से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के स्टार्ट से इसको रीलर्न कर सकते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। सो गाइज, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सो आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में ताकि आप अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ इस टेंस को बखूबी कंप्लीट कर सकें। टिल देन, टेक केयर। Stay tuned with the Learning Art to get updated with my new videos. Please do not forget to subscribe my channel. Thank you.